रांची में होल्डिंग टैक्स कलेक्शन के लिए एजेंसी तय करने पर शुरू हुए विवाद के बीच नगर विकास विभाग की एजेंसी सूडा ने नई एजेंसी का चयन कर लिया है। विभाग की माने तो वर्तमान में नगर निगम द्वारा स्पैरो सॉफ्टवेयर कंपनी को होल्डिंग टैक्स कलेक्शन पर 10.50% कमीशन दिया जा रहा था, जबकि नई कंपनी करीब 3% कम रेट करके 7.34% कमीशन पर काम करने को तैयार है। इस आंकड़े के अनुसार रांची नगर निगम को 3 साल में कमीशन के माध्यम से 4,50,00,000 रुपए की बचत होगी। मेयर आशा लकड़ा और नगर विकास विभाग के बीच छिड़ा विवाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इसके बावजूद सूडा की टेंडर कमेटी ने नई एजेंसी का नाम तय करते हुए प्रस्ताव ऊपर भेज दिया है। अब हाई कोर्ट का फैसला आने और विभागीय मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सूडो द्वारा नई एजेंसी को वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। 4 नगर निकायों में पायलट के तौर पे आउटसोर्सिंग के मॉडल से टैक्स कलेक्शन का काम का शुरुआत किया गया। उसमें चास, गिरिडीह, धनबाद और रांची। उसमें से इस जब योजना की सफलता हुई पायलट प्रोजेक्ट की, तो हम लोग जो बाकी जो 47 हमारे और अवेलेबल हैं, उसमें भी हम लोगों ने इस योजना को सूडा के मार्फत से एजेंसी चयन हुआ। उसके बाद चास और गिरिडीह का जो पायलट प्रोजेक्ट समाप्त हुआ, तो उसके बाद भी सूडा के माध्यम से ही चास और गिरिडीह का टैक्स कलेक्शन का एजेंसी जो है उसको सिलेक्ट किया गया। सरकार की ओर से टेंडर के फैसले को रांची मेयर आशा लकड़ा ने गैर इरादतन बताया है। मेयर की ओर से मुख्यमंत्री पर झारखंड निगम एक्ट में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। सरकार निगम के कार्य क्षेत्र में जबरन हस्तक्षेप कर रही है, जबकि मामला झारखंड हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में होल्डिंग टैक्स कलेक्शन के लिए टेंडर प्रक्रिया को अपनाना नियम और कानून के खिलाफ होगा। देखिए, अगर कोई भी विवाद नहीं चल रहा है, मैं इतना ही बताऊं कि जो रांची नगर निगम का काम है, उस काम को नगर विकास विभाग ने अपने अंडर में लेकर के टेंडर किया है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि जो एक्ट बनी है झारखंड नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नगर विकास विभाग ने टेंडर किया है, क्योंकि जो रांची नगर निगम का अधिकार है 74वें संविधान संशोधन में जो हमारा अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हनन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूं कि जो जिस मामला को लेकर के हमने कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक के लिए प्रभावित रहेगा, ऐसा उन्होंने कहे थे। तब भी इन्होंने क्या जो सोचे, पहला टेंडर रद्द करते हुए नया टेंडर फिर से किए हैं और इस टेंडर को उन्होंने जिनको भी टेंडर दिए हैं उनमें भी कई विसंगतियां हैं। राज्य के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों के निगम हमेशा से विवादों में रहे हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन को लेकर टेंडर प्रक्रिया की वजह से इस बार रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा और सरकार आमने सामने है। अब झारखंड हाई कोर्ट के फैसले से ये तय होगा कि जीत किसकी होगी।